अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने हिग इंडेक्स का इंट्रोडक्शन और इम्पोर्टेंस उसकी देखी थी। जैसे मैंने आपको कहा था कि हम स्ट्रक्चर देखेंगे इस दफ़ा। स्ट्रक्चर में देखें, पहले फैसिलिटी की साइड इंफॉर्मेशन है, उसके बाद सेकंड इसका इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है, एनर्जी का डेटा इनपुट है, वाटर यूज़ है, वेस्ट वाटर है, एयर एमिशन है, वेस्ट और केमिकल मैनेजमेंट है। वैसे अगर कोई पूछे आपसे कि हिग इंडेक्स में कितने सेक्शंस हैं तो आप बोलेंगे 7। लेकिन फैसिलिटी साइड इन्फो चूँकि ये लाजमी देनी पड़ती है, किसी भी आप ऑडिट कराएंगे, कुछ भी आप सर्टिफिकेशन कराएंगे तो वो लाजमी ये मांगेगा। इसके कोई मार्क्स नहीं है, इसका कोई लेवल 1 2 3 नहीं है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं कौन सी ये साइड इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। अब पहले टाइप, अब आपकी टाइप कौन सी है? प्रोसेसिंग है, कट टू पैक है, या फिर स्पिनिंग है? ये आप टाइप वहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद आप प्रोसेस बताएंगे कि अगर आपके पास प्रोसेसिंग है तो उसमें कौन कौन से प्रोसेस हो रहे होते हैं। पहले यान आता है, उसके बाद जो है वो ऑलरेडी यान बना हुआ होता है स्पिनिंग से, उस वॉर्पिंग में आएगा। वॉर्पिंग के बाद आपका डाइंग होगा, डाई के बाद आपका वीव होगा, वीव के बाद आपका फिनिश होगा, और एंड में आपका जाके इंस्पेक्शन होके होगा। अगर तो आप कट टू पैक पे जा रहे हैं तो फिनिशिंग और जो उसके प्रोसेस होते हैं वो उसमें मेंशन होगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे प्रोसेस मेंशन करना है। ये लिखना है कि ऑपरेटिंग डेज कितने हैं गैजेटेड हॉलीडेज़ को हटा के, और नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, कैसे आप उनको वेरीफाई कर रहे होते हैं, और क्या कितना आपका, मिसाल के तौर पे अगर आप प्रोडक्शन बना रहे हैं तो वो मीटर्स में, केजी में कितना यूनिट वॉल्यूम है। उसके बाद वेस्ट वाटर की डिटेल है कि आपका प्लांट ऑन साइट है या फिर ऑफ साइट है, या फिर आप का एक कलेक्टिव जो है वो वेस्ट वाटर बना हुआ है, वहाँ पे सारा कुछ वेस्ट जा रहा है। और उसके बाद किस तरह आप जो हैं वो इन्वायरमेंटल परमिट्स रिक्वायर्ड हैं वहाँ पे, और किस तरह आप उसको वेरीफाई करा रहे होते हैं। पहले सेक्शन एक्चुअली जो हमने डिस्कस किया था इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें 3 लेवल हैं। अब लेवल 1, अगर आपको पता है कि आपके स्टाफ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जॉब डिस्क्रिप्शन है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट कमेटी आपकी बनी हुई है, आपने नॉमिनेट किया हुआ है लोगों को, उनकी प्रॉपर मीटिंग्स हो रही होती हैं, या फिर उनको उनकी जेडीज़ मालूम है, तो आप लेवल 1 में लाए कर सकते हैं ईज़िली। अपनी ईएमएस स्ट्रेटजी आप कैसे बना रहे हैं, आपके ऑब्जेक्टिव और टारगेट आपके बने हुए हो, आप किस तरह अपने परमिट्स की मॉनिटर कर रहे हैं, बॉयलर को, जनरेटर को, ड्रिंकिंग वाटर टेस्ट को, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग किस तरीके से कर रहे हैं, कोई क्वार्टरली बेसिस पे। जैसे आपने देखा होगा कि सिन इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड में क्वार्टरली बेसिस पे हो रही है। वेस्ट वाटर की टेस्टिंग आप किस तरह कर रहे हैं, तो ये जो है आप इजीली लेवल 1 अचीव कर लेंगे। उसके अलावा आपकी इक्विपमेंट की मेंटेनेंस, जैसे आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बना रहे होते हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और जो आपकी ब्रेक डाउन मेंटेनेंस में थोड़ा सा फ़र्क होता है। ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, अगर आपका कोई टूल टूट जाता है, ख़राब हो जाता है, दोबारा मेंटेन करना है उसको, तो आप उसको प्लांट को शट डाउन करके, मशीन को शट डाउन करके अपनी मेंटेनेंस करते हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आप ये कर रहे होते हैं कि उसकी पहले से मेंटेनेंस करके रखेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो आप अगर ये चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में आपके पास क्या हो, उसका शेड्यूल हो, उसकी चेकलिस्ट हो, कोई अगर आपने काम किया हो वहाँ पे प्रिवेंट उसका करेक्टिव एक्शन लिया हुआ हो, रूट कॉज एनालिसिस किया हुआ प्रॉपर, और लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अवेयरनेस हो, तो आप इजीली लेवल 1 ईएमएस में अचीव कर लेंगे। लेवल 2 ईएमएस स्ट्रेटजी रिव्यू है। अब आप मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग में उसको, जो आप अपने ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं उसको रिव्यू कर रहे हैं 1 साल के बाद, या फिर क्वार्टरली बेसिस पे, या फिर जो भी आपका क्राइटेरिया है। एम्प्लॉय टेक्निकल कॉम्पिटेंस ज़रूरी है। आपके पास कोई इस तरह का कोई लीड ऑडिटर मौजूद है, कोई इन्वायरमेंटल इंजीनियर है, कोई केमिकल इंजीनियर है, कुछ अप्रूव लोग हैं, तो आप इजीली लेवल 2 भी अचीव कर सकते हैं। उसके बाद लेवल 3 में आपकी एम्प्लॉय अवेयरनेस है। अगर आपके पास एक पॉलिसी बनी हुई है और आपने लोगों को कम्युनिकेट की हुई है तो आप लेवल 3 इजीली अचीव कर लेंगे। उसके बाद इंगेजिंग सब कॉन्ट्रैक्टर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और लोग कभी कभार इसको स्किप कर जाते हैं। इंटरेस्टेड पार्टीज़ के नाम पे, जैसे आपकी इंटरेस्टेड पार्टीज़, जैसे आप कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हों, या फिर आपके जो नेबर्स हैं, लोकल हैं, उनके साथ आप कुछ इस तरह की इंगेजमेंट कर रहे हैं। उनके साथ अगर कोई उनको ग्रीवेंस का प्रॉब्लम है, वहाँ पे आप उनको कैटर करेंगे, या फिर उनके साथ अगर आपका कोई बिज़नेस टर्म है वो आप कर रहे हैं तो आप लेवल 3 कर लेंगे। इसके अलावा ये एक इम्पॉर्टेंट है कि आपके जो अप स्ट्रीम सप्लायर्स हैं वो भी अगर हिग इंडेक्स में नहीं है, आप उनको मुतवज्जा कराते हैं हिग इंडेक्स पे, उनको इम्पोर्टेंस बता के वो आपके पोर्टल पे आ जाते हैं, तो आप इजीली लेवल 3 अचीव कर सकते हैं।
तो ये हमने पूरा इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम का जो सेक्शन था वो डिस्कस किया। उसके बाद देखें एनर्जी का सेक्शन है। एनर्जी के सेक्शन में एनर्जी सोर्सेज की ट्रैकिंग है, आपकी वाटर की, आपकी स्टीम की, एयर की, और आपके एनर्जी सोर्सेज गैस हो सकते हैं। अब डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिसिटी का, आपका इलेक्ट्रिसिटी सेल्फ जनरेट कर रहे हैं या फिर आप कोई परचेज़ कर रहे हैं, तो आपकी ट्रैकिंग हो मिसाल के तौर पे कि आप महीने के बेसिस पे कितना जनरेट कर रहे हैं या फिर आप डेली बेसिस पे आप कितना जनरेट कर रहे हैं, तो आपकी ट्रैकिंग अगर आपके वहाँ मौजूद है तो आप लेवल 1 में अचीव आ जाएंगे। उसके बाद लेवल 2 मिसाल के तौर पर बेस लाइन, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। बेस लाइन क्या होती है कि मिसाल के तौर पर आपने 2022 में इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन की 1200 किलोवाट आवर, ठीक है। अब ये आपकी बेस लाइन हो गई। अब आपने जो 2023 में करना है वो कोशिश कीजिएगा कि ये आपकी बेस लाइन है, यानी बेस लाइन ईयर आपने सेट कर लिया, तो जो आपका किलोवाट आवर पर मीटर होगा, यानी आपका 1 मीटर में जितनी बिजली लग रही है वो अगर आपका 2.3 आ रहा है 2022 में, तो आपका 2022 में अगर आपका ये आ रहा है तो आपका 20, तो ये आपका इम्प्रूवमेंट आ जाए। उसके बाद वाटर बैलेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। वाटर बैलेंस आपका लेवल 3 पे आपको ले जाएगा। वाटर बैलेंस क्या होता है कि आपका पानी किस किस सोर्सेज से आ रहा है, ये आपका क्या है, इनलेट है, ठीक है। उसके बाद आपने ये देखना है कि आपका पानी कहाँ का डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो आपने जहाँ जहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मिसाल के तौर पे आपके पास पानी आया 20 लीटर आपके पास पर डे का पानी आया, बहुत मैं छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, और आपने अपने पास जो डिस्ट्रीब्यूट किया उसको 18 लीटर डिस्ट्रीब्यूट किया हर मशीन में, तो आपके पास अपने टैंक में कितना मौजूद है, अभी 2 लीटर आपके पास टैंक में मौजूद है, सही है। और आपने देखें इनलेट आया, डिस्ट्रीब्यूशन किया, और उसके बाद आपने उसको ईटीपी में दिया, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में दिया पानी, और जो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट ने उसको पानी को साफ़ किया, और फिर जब आपने उसकी अपनी रिकवरी करके आपने वहाँ पे आरओ लगाया, रिसाइकिल किया उसको पानी को, और अपने फिर सिस्टम में ले लिया। आपने इनलेट लिया 12 लीटर, मशीन को दिया 10 लीटर, 2 लीटर आपके टैंक में, स्टोरेज टैंक में मौजूद है, ठीक है। 10 लीटर के बाद आपने दे दिया कितना आपके पास, आपने इनलेट लिया 12 लीटर, उसके बाद आपने 10 लीटर जो है वो मशीन को दे दिया। मशीन ने ईटीपी को दिया, मशीन ने क्योंकि कुछ ना कुछ कंज्यूम किया होगा, मशीन ने ईटीपी को दिया 8 लीटर, सही है। 2 लीटर मशीन ने कंज्यूम किया, और जो 8 लीटर था, 8 लीटर ईटीपी के इनलेट पे आया, और जब आप आउटलेट ईटीपी के आउटलेट पे पहुंचे तो वहाँ पे भी कुछ लॉसेस हो रहे होंगे। 8 लीटर से आप 7 लीटर पे आए, उसके बाद आपने 7 लीटर जो है अपने सिस्टम में दोबारा रिसाइकिल करके ले आए, ताकि आपका जो पानी की सेविंग है वो बच सके। तो ये सारा आपने वाटर बैलेंस दिखाना होता है कि रिटर्न वाटर आपने कितना लिया, वॉशरूम को कितना दिया, ड्रिंकिंग को कितना दिया, प्रोसेस को कितना दिया, ईटीपी को कितना दे रहे हैं, और रिसाइकिल एंड में करके अपने सिस्टम में कितना ले रहे हैं। उसके बाद एक सेक्शन आता है वेस्ट वाटर का। वेस्ट वाटर के सेक्शन में देखें, पहले आपने ट्रैकिंग करनी है अगेन कि आपने इनलेट पे कितना दिया, आउटलेट पे कितना दे रहे हैं उसको। उसके बाद आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है कि भाई आपका जो वेस्ट वाटर है वो अप्रूव प्लांट है वो अप्रूव होना चाहिए, उसकी ईएमपी होनी चाहिए, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान होनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन की भी और इंस्टॉलेशन फेज़ की दोनों की अलग अलग, सही है। उसके बाद इमरजेंसी बैकअप प्लान आते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी कैपेसिटी है आपकी 50,000 मीटर पर मंथ, तो आपका वेस्ट वाटर का प्लांट है वो भी उसी तरह जनरेट होना चाहिए एज़ पर डिज़ाइन कैपेसिटी ऑफ योर प्रोडक्शन। और अल्लाह ना करे अगर कोई इमरजेंसी आ जाती हो, आपने वेस्ट वाटर में क्या करना है, कोई पंप ख़राब हो जाएगा तो क्या करेंगे, कोई बारिश की इमरजेंसी आएगी तो क्या करेंगे। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि सेप्टिक वाटर ट्रीटमेंट, यानी जैसे आपका जो वॉशरूम का वेस्ट है वो आपका लाजमी जाएगा सेप्टिक टैंक में, ठीक है। ट्रीटमेंट के बाद वॉशरूम और ड्रिंकिंग का ज़रूरी नहीं है कि आप उसको अपने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पास कराएं, आप